औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर के हवाले से। बट इससे पहले कि जिन लोगों ने हमारी वीडियो पहले नहीं देखी है वो देख लें तो उन्हें कॉन्सेप्ट मीन्स के एटम के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। एटम जो होता है वो बेसिकली ख़ुद तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है कि जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो ख़ुद भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर हम इस तरह से बात करें कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें प्रोटॉन भी होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब प्रोटॉन्स पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। तो होल न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, होल न्यूक्लियस का चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव होता है। इसके साइड पे हमारे पास मतलब इस तरह से हमारे पास शेल्स होते हैं और शेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि पूरे शेल का चार्ज जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो होल हमारे पास जो होता है क्या चार्ज हो जाता है, होल जो हमारे पास कोई भी एटम होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम अगर बात करें, हम एटॉमिक नंबर के हवाले से बात कर रहे हैं, इससे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है एलिमेंट। एलिमेंट को हम प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर के बारे में हम बात करें कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास बेसिकली होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द nucleus of an atom of an element, कि किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं, हमें ये पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं कि ये जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। अब ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। हर एटम के अंदर अलग से न्यूक्लियस होता है, हर एटम के न्यूक्लियस के साइड पे जो होते हैं शेल्स होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम की बात करते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है कि किसी भी जो एलिमेंट होंगे उसके एटम होंगे, उसके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। अब जो एटॉमिक नंबर होता है इसको हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, Z के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। अब अगर हम इस तरह से, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो मैं इस तरह से दे सकती हूँ कि देखिए मेरे पास अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कैसे है कि कार्बन के एक एटम, ये मेरे पास लेके कार्बन के बहुत से एटम है लेकिन ये कार्बन का एक एटम है, ठीक है, इस एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। तो मीन्स के इस कार्बन का जो होगा, इसके एक एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन की एग्जांपल लूँ तो नाइट्रोजन का जो हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स होंगे, इसके एक एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन होंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो मीन्स कि इसके एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 प्रोटॉन्स हैं। तो जिससे हम कहते हैं कि ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब जो हम एटॉमिक नंबर होता है इसको हम लिखते कहाँ पे हैं? किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर को हम इस साइड पे लिखा जाता है, नीचे की साइड पे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर साइड पे लिखा जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इस साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और बात यहाँ पे ये होती है कि किसी भी हम जो मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर हम उन एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक नंबर से ही जो है हम उनको जो है आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखें तो हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर लिखा होता है और जिस एटॉमिक नंबर की वजह से हम उस एलिमेंट की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास दूसरा जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है मैस नंबर। कि मैस नंबर क्या होता है? अब मैस नंबर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं यूं भी लिख सकती हूँ, P+P मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो प्लस हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? मैस नंबर कहलाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जितने किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कार्बन है तो कार्बन के एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन हैं, तो इसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स ही होंगे। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के अगर न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर अगर 7 प्रोटॉन्स हैं तो इसके जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे? 7 ही होंगे। तो मैस नंबर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास होता है मैस नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की ही एग्जांपल लूँ तो कार्बन का हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने थे? 6 प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 6। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? कितना हो जाएगा? 12। तो मीन्स कि इसका जो कार्बन का हमारे पास मैस नंबर जो है, इसको एटॉमिक मैस भी बोल सकते हैं हम। एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम जो होता है इसका एटॉमिक मैस भी बोलते हैं। तो कार्बन का जो मैस नंबर हो जाएगा या एटॉमिक मैस हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन का लूँ तो नाइट्रोजन के हमारे पास जो एटॉमिक नंबर था वो हमारे पास क्या था? 7 था। और प्लस इसका जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, अब इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 है, मीन्स का इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने होंगे? 7। तो इसका जो मैस नंबर कितना हो जाएगा? वो 14 हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स थे 8, तो इसका जो होगा न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। अब जो हमारे पास है एटॉमिक मैस होता है या मैस नंबर होता है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मतलब कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो मेरे पास एटॉमिक नंबर इसका क्या है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ, और जो इसका मैस नंबर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं A के साथ। और एटॉमिक नंबर जो होता है इसको हम लेफ़्ट साइड पे नीचे की साइड पे लिखते हैं और मैस नंबर को हम लेफ़्ट साइड पे उसी रो में ऊपर की साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अब मेरे पास कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या था? 6। तो कार्बन का मैस नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल एक सॉल्व करें।
अगर मैं इसके एक एग्जांपल सॉल्व करूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट है, तो उसका जो मेरे पास एलिमेंट है, इसका जो मैथ नंबर है वो मेरे पास है 238 और उसका एटॉमिक नंबर है 92। तो कहते हैं कि इसमें हमने न्यूट्रॉन्स बताने हैं कि इसमें कितने हैं। तो हम क्या करेंगे कि गिवन डाटा मेरे पास क्या है, देखें कि मेरे पास जो इसका एटॉमिक नंबर निकलेगा, एटॉमिक नंबर मेरे पास इसका है 92 और इसका जो मैथ नंबर है वो मेरे पास है 238। तो मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं कि इसमें कितने हैं। मैंने न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है कि वो कितना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, अगर हम अपने देखें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है A = Z + N। ए हमारे पास क्या है, मैथ नंबर है, Z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ इनकी पुट करें तो ए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ए था वो हमारे पास था 238 और Z हमारे पास क्या है 92 + N। अब हम क्या करेंगे कि हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन n फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे। तो 238 - 92 = n। तो हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो हमारे पास 146 निकलेंगे। तो मीन्स कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।